जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हो, अपन संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं दोस्तों उनको पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम में अब अपन पढ़ रहे थे संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, कि अब तक हमारे देश के संविधान में कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन हुए, उनमें कौन सी चीज़ें जोड़ी गई संविधान में, जिससे संविधान को और ज़्यादा सशक्त और सुदृढ़ बनाया जा सके। तो इसी क्रम में दोस्तों अपन ने कुछ एक से लेके और लगभग 55-56 तक जो अपन ने संविधान संशोधन है दोस्तों वो पढ़ लिए थे। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा, पहला संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, इस प्रकार से अपन ने कुछ 7-8 संविधान संशोधन लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। और उसके बाद में अपन जो उसके आगे के जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए दोस्तों, जिनसे कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, अपन ने उनको एक छोटे से एक टेबल के माध्यम से सजाया है और अपन इनको याद रखने की कोशिश करेंगे और यहाँ से अपन इनको सीख के जाएंगे दोस्तों। तो चलो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते रहिएगा दोस्तों, एंजॉय करते रहिएगा। आइए दोस्तों, एक साइड से दोस्तों मैंने लिखे हैं संविधान संशोधन वर्ष, जो जिस सन में संविधान में संशोधन किए गए, वो कौन सा नंबर का संविधान और कौन सी साल में या ईयर में उसमें संशोधन हो वो लिखा है। दूसरी साइड दोस्तों लिखा है उनकी विशेषताएं, कि जो संविधान में संशोधन हुआ तो उसमें कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ थी या कौन सी ऐसी विशेषता थी जो जोड़ी गई, तो वो लिखी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब आइए दोस्तों, अब इनको बारी बारी से अपन याद करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1981 में। तो इन संविधान संशोधन को दोस्तों याद करने का एक ट्रिक, पहले आप इसको ऐसे याद कीजिएगा कि 61वां इंपॉर्टेंट है, 61 के बाद 69, फिर 73, 74, 84। पहले आप इनको ऐसे याद कीजिएगा कि इनको मेरे को याद रखना है। कौन से को 61, 69, 61, 69, 73, 74 और 84। यहाँ से इनको याद रखना है दोस्तों 5 को, फिर वहाँ से वो 5-6 को उनको याद रखना है। पहले आप इस साइड से याद रखिएगा, फिर इनको ऐसे याद कीजिएगा, ताकि दोस्तों आप ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाओगे और एग्जाम के टाइम आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे और क्वेश्चन सही लगा पाओगे। तो देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं अपन 61वां संविधान संशोधन 1981 के अंदर हुआ। इसमें दोस्तों क्या विशेष चीज़ जोड़ा गई थी? लोकसभा और विधानसभा की जो दोस्तों सीटें थी, लोकसभा और विधानसभा में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हो, अभी भी अपने कोई भी जो चुनाव होते हैं, चाहे पंचायती राज हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, या विधानसभा के हो या लोकसभा के, जो भी प्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव होते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रणाली से जो भी चुनाव होते हैं, उसमें लोकसभा विधानसभा में जो वोट डालने जो मतदाता जाता है, उसकी आयु अभी वर्तमान में 18 वर्ष ही है दोस्तों। तो ये जो आयु है दोस्तों, ये 1989 से पहले 21 वर्ष थी और 1989 में इसको 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो ये दोस्तों मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन 1989, लोकसभा विधानसभा में मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन के तहत की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत की गई। याद रखना दोस्तों इसको। अगला देखते हैं 69वां संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन दोस्तों 1991 में हुआ। इसमें क्या खासियत थी? इसमें दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, कि दिल्ली को पहली बार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया दोस्तों? 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिया गया। इसको याद रखना है दोस्तों। अगला संविधान संशोधन दोस्तों अपन देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992-93। ये दोस्तों अपन ने जो अनुसूचियाँ जो पढ़ी थी, अनुसूचियों वाले चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, कि 11वीं अनुसूची किसके तहत जोड़ेगी? 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ेगी। इसमें पंचायती राज को दर्जा दिया गया था संविधान में। तो वो अपन यहाँ पे भी वो अपन देख रहे हैं दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992-1993 दोस्तों। 1992-93 में हुआ। क्या क्या इसमें विशेषताएं थी? एक विशेषता तो दोस्तों इसकी यही थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चूंकि दोस्तों अपन ने एक नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ा था कि अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को नीति निर्देशक तत्वों में जगह दी गई है। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि नीति निर्देशक तत्वों में जो
चीज़ें शामिल है, अपन उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए अपील नहीं कर सकते हैं। तो प्रारंभ में उनको पंचायती राज व्यवस्था को नीति निर्देशक तत्वों में जगह दी गई थी। किस लिए दी गई थी कि कोई भी राज्य सरकार अपने अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था की जहाँ चाहे वहाँ पे स्थापना कर सकती है और उसका संचालन कर सकती है। लेकिन ये काफ़ी समय तक, स्वतंत्रता के काफ़ी सालों बाद तक, 1992-93 तक भी सभी राज्य ये व्यवस्था नहीं कायम कर पाए। इसीलिए इसको वहाँ से उठा के दोस्तों 1992-93 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इसको 11वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो अब हर स्टेट में, हर पर्टिकुलर जगह पर अलग पंचायत की व्यवस्था है और गांव में ग्राम पंचायत आप सब लोग जानते हो। तो वो व्यवस्था दोस्तों ये 73वें संविधान संशोधन के तहत ही की गई थी। तो इसको याद रखना है, पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और क्या विशेष हुआ दोस्तों, इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ेगी। 11वीं अनुसूची भी इसी के तहत जोड़ेगी, पंचायती राज व्यवस्था में आती है 11वीं अनुसूची दोस्तों। और 11वीं अनुसूची में दोस्तों प्रारंभ में कितने विषय शामिल किए गए थे? प्रारंभ में इसमें 29 विषय शामिल किए गए थे। अगली चीज दोस्तों क्या थी, इसमें भाग 9 जोड़ा गया। संविधान का भाग 9 है, वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला देखते हैं 74। 73 और 74 को दोनों को दोस्तों एक साथ याद रखिएगा, क्योंकि ये कंपेरिजन करने वाले हैं। 74वें संविधान संशोधन में क्या हुआ दोस्तों? शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा। ये शहरी स्थानीय निकाय दोस्तों नगर पालिका, नगर परिषद, तो इनको स्थानीय संवैधानिक दर्जा कब मिला दोस्तों? 74वें संविधान संशोधन के तहत मिला। और ये भी 1992-93 में हुआ। ये दोस्तों दो डेट्स किस लिए हैं? दो डेट्स इसलिए है दोस्तों, जो बिल पारित होने के लिए भेजा जाता है वो 1992 में भेजा गया था, और जो पारित हुआ मतलब संशोधन हुआ लागू कब हुआ? लागू 1993 में हुआ। इसलिए इसको दो डेट्स के साथ लिखा जाता है। कुछ एक एग्जाम में दोस्तों 1992 दे देंगे, कुछ एक कंपटीशन एग्जाम में 1993 में लिख देते हैं। इसलिए मैंने दोनों आपको एक साथ लिख दिया है, कंफ्यूजन नहीं होना है कि 92 में हुए थे या 93 में। 92 में लिखता है तो भी ठीक है, 93 में लिखता है तो भी ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब अपन क्या देख रहे थे? शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा मिला 74वें संविधान संशोधन के तहत। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों, ये नगर निकाय, नगर निगम से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें दोस्तों वो 18 प्रारंभ में 18 विषयों को शामिल किया गया था दोस्तों। और तीसरी चीज दोस्तों क्या है इसमें जोड़ी गई? तीसरी चीज है भाग 9 क। संविधान में भाग 9 क या 9A जोड़ा गया। और ये 3 चीजें इसमें है और 3 ही चीजें इसमें है। तो दोस्तों इनको अपन कंपेयर के रूप में याद रखते हैं। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज को स्थानीय दर्जा दिया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन, इसमें शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 का जोड़ा गया। तो इनको आप कंपेयर के साथ याद रखिएगा, ताकि आप याद रखने में भी आपको आसानी हो और आप लंबे समय तक इसको याद रख सकें। इससे आगे देखते हैं दोस्तों 84वां संविधान संशोधन 2001। ये दोस्तों कुछ हाई लेवल्स के एग्जाम में उसमें पूछा जाता है, तो इसको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। 84वां संविधान संशोधन 2026 तक लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित की गई है? 2026 तक सीटों की संख्या निश्चित की गई है। और वो किस संविधान संशोधन के तहत है? वो दोस्तों 84वें संविधान संशोधन के तहत की गई है दोस्तों। तो यहाँ से ये निश्चित का मतलब क्या है दोस्तों? लोकसभा विधानसभा सीटों की निश्चित का मतलब ये है दोस्तों कि वर्तमान में आप सब लोग जानते हो कि लोकसभा में अपने 545 सीटें हैं। तो ये जो सीटें हैं ये दोस्तों पॉपुलेशन के आधार पर इनकी संख्या बढ़ाई जाती है, कि जैसे जैसे अपनी जनसंख्या बढ़ती है इन सीटों की संख्या बढ़ती है। तो ये अपने 84वें संविधान संशोधन 2001 में ये क्राइटेरिया रखा है कि 2026 तक चाहे पॉपुलेशन जितनी भी बढ़े, 2026 तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। 2026 के बाद में ये विचार किया जाएगा कि कितनी सीटों की संख्या बढ़ानी है, चाहे लोकसभा हो या फिर अपने राज्यों में विधानसभाएं हो। तो ये क्राइटेरिया 84वें संविधान संशोधन के तहत रखा गया दोस्तों। 2001 याद रखना है इसको। इससे आगे देखते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों 86वां संशोधन 2002। इसको दोस्तों याद रखना है। जहां भी दोस्तों आपको शिक्षा से संबंधित बात आ जाए, शिक्षा से संबंधित बात आ जाए, छोटे बच्चों की शिक्षा से संबंधित बात आ जाए, तो अपने को वहां पे याद रखना है शिक्षा से संबंधित जो भी चीज है वो 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था दोस्तों? 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। अब इसमें कौन कौन सी चीजें समाहित की गई है, 2-3 बिंदु वो देख लेते हैं दोस्तों। एक तो दोस्तों अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, इसको याद रखना है दोस्तों। अनुच्छेद 21 के तहत दोस्तों 6 से
14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। दूसरा दोस्तों, अनुच्छेद 45 के तहत जो अपन पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, अनुच्छेद 45 के तहत दोस्तों पहले जो ये चीज़ थी दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, ये चीज़ दोस्तों इसी अनुच्छेद में थी, अनुच्छेद 45 में। लेकिन बाद में इसको उठा के आवश्यक अधिकार बना दिया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, तो अनुच्छेद 45 में कुछ बचा नहीं। तो यहाँ पे क्या रखा गया उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे रखा गया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण और शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी, ये बात कही गई अनुच्छेद 45 में। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद नंबर 51A या 51 का जिसको आप बोल सकते हो, इसके अंदर दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। चूंकि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि प्रारंभ में हमारे संविधान में 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों वो अनुच्छेद 51 के आधार पर जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य है क्या है दोस्तों? कि जो भी अपने बच्चे हैं उनको अभिभावकों का भी ये फर्ज बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए पाठशालाओं या स्कूल में कॉलेज में भेजे। तो ये अभिभावकों का फर्ज बनता है दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल्स में भेजे, अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। तो यही है 11वां मौलिक कर्तव्य जो अभिभावकों से संबंधित है कि अपने बच्चों को वो अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाएं, उनको काम धंधे में बचपन में न लगाएं और उनका शिक्षा का जो एक मौलिक कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य निभाएं और बच्चों को शिक्षा दिलाएं। तो यहाँ से अपन ने 3 देखे दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन 2002 तीनों ही शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा का जहाँ भी नाम आए 86वां संविधान संशोधन 2002 अपने को लगा देना है दोस्तों। क्या क्या बातें हैं वो तीनों याद रखनी है। 21A 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 45 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण एवं शिक्षा। अनुच्छेद 51A 11वां मौलिक कर्तव्य, अभिभावक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाएंगे। तो यहाँ से अपन ने ये देखा। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं 91वां संशोधन 2003। ये भी दोस्तों थोड़े अच्छे लेवल्स के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके तहत क्या है दोस्तों, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15%। इसको दोस्तों याद रखिएगा, पूछा जाता है पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स के अंदर। ये अधिकतम 15% अधिक नहीं होगी, मतलब मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। इसका कहने का मतलब समझिएगा दोस्तों कि जो भी अपनी लोकसभा है, केंद्र लेवल पे अपन देखें तो अपनी लोकसभा है और राज्य लेवल पे अपन देखें तो विधानसभा है, उनके अंदर जो टोटल जो संख्या होती है टोटल कैंडिडेट्स की, उसका 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकेंगे। ये इस चीज़ को दोस्तों कब बताया गया था? 91वें संशोधन 2003 में बताया गया था कि 15% से ज़्यादा व्यक्ति मंत्री नहीं बन पाएंगे, लोकसभा हो या फिर राज्यों में विधानसभा हो। तो इससे पहले दोस्तों क्या था, इससे पहले अपने राज्यों में या केंद्र में मन में आते तो कभी ज़्यादा मंत्री बना देते, मन में आते तो कभी कम मंत्री बना देते। तो इस सुविधा को, ये दुविधा को दूर करने के लिए दोस्तों ये व्यवस्था की गई 91वें संशोधन 2003 के तहत कि लोकसभा और राज्यों में विधानसभा जो निम्न सदन जिसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकेंगे। मैक्सिमम लिमिट हो 15% कर दी गई दोस्तों। अब दोस्तों कुछ एक राज्य ऐसे हैं जिसमें विधानसभा सीटें बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे एक और राज्यों के लिए एक और बात रखी गई कि जिन राज्यों में विधानसभा सीटें बहुत कम है वहाँ पर न्यूनतम आप 12 मंत्री बना सकते हो, न्यूनतम 12 सदस्यों को मंत्री बना सकते हो। तो ये भी एक छोटा सा फैक्ट याद रख लीजिएगा जो यूपीएससी या पीसीएस वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं जो लोग दोस्त, कि राज्यसभा के लिए कि राज्यों में जिन राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या बहुत ही कम है वहाँ पे सदस्यों की संख्या 12 रखी गई है, 12 सदस्यों को वो मंत्री बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा कम है तो 15% में जो सदस्य हैं वो 7-8 सदस्य ही आएंगे, तो बहुत कम मंत्री बन पाएंगे। इसीलिए वहाँ पे ये क्राइटेरिया थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, 12 सदस्यों को वो मंत्री बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों इससे आगे देखते हैं। यहाँ से अपन ने 91वां संशोधन याद किया, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी निम्न सदन में, लोकसभा और विधानसभा में। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखते हैं दोस्तों 92वां संशोधन 2003। ये दोस्तों पूछा जाता है, इसको याद रखना है।
92वां संशोधन क्या था दोस्तों, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। क्योंकि दोस्तों अपन ने अनुसूची वाले चैप्टर में पढ़ा है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों, भाषा से संबंधित है। तो वो यही यहाँ है कि 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। ये दोस्तों पूछा जाता है कि 4 भाषाएं कौन सी जोड़ेगी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये जो 4 भाषाएं दोस्तों जोड़ी गई हैं, ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई हैं। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो चारों भाषाओं को दोस्तों नाम याद रखना है अपनों को। इनका नाम देके पूछा जाता है, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, या एक भाषा का नाम देके बोडो भाषा है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, 92वें संविधान संशोधन, या फिर अलग चारों भाषाओं का नाम देके पूछ सकता है। और कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, कि 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है दोस्तों। अगला संशोधन देखते हैं दोस्तों, 100वां संविधान संशोधन 2015। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण। इसका मतलब क्या है कि 2015 में जब 100वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, उस समय ये बताया गया था कि अपने भारत के कुछ एक जो गांव हैं, गांव लगभग 100-102 गांव है, वो बांग्लादेश को दे दिए गए थे। और बांग्लादेश के कुछ गांव 50-51 के आसपास गांव भारत को दे दिए गए। तो जो भूमि स्थानांतरण का जो समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के मध्य, वो 100वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो पूछा जाता है बांग्लादेश को भूमि स्थानांतरण समझौता किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, वो 100वें संविधान संशोधन के तहत हुआ, 2015 में हुआ दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन 2016। इसको दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जीएसटी बिल पास किया गया। 101वें संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी बिल पास किया गया था। तो जीएसटी बिल किस संविधान संशोधन से संबंधित है, 101वें संविधान संशोधन 2016 से संबंधित। और दोस्तों ये डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी है वो पूरे देश में लागू की गई। तो पूछा जाता है कि जीएसटी कब लागू हुआ पूरे देश में, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी वो पूरे देश में लागू हो चुकी थी दोस्तों। अब ये उसके बाद जो ये 2-3 है दोस्तों, ये करंट्स के हैं जो बाद में भी संशोधन हुए हैं। तो इनको आप थोड़ा मोटे तौर पे याद रख लीजिएगा कि 102वां संविधान संशोधन है दोस्तों, वो 2018 में हुआ। और ये ओबीसी आयोग से संबंधित है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से संबंधित है। ओबीसी आयोग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो उससे संबंधित है दोस्तों। और 103वां संशोधन है दोस्तों, 2019 में हुआ। ये जो सामान्य वर्ग है दोस्तों, जनरल जिसको आप बोलते हो, इसके लिए जनरल में जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर जो व्यक्ति हैं उनको 10% आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो 103वें संशोधन के तहत की गई है। और दोस्तों 104वें संशोधन है, जो 104वां संशोधन दोस्तों है, ये लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण के 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। कि लोकसभा और विधानसभा में दोस्तों जो SC/ST शेड्यूल कास्ट है, इनको जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसको 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये दोस्त लोग कई बार 102वां संशोधन कई बार पूछ लिया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। और ये दोस्तों आप करंट के हिसाब से इनको आप याद रखना चाहो तो आप इनको याद रख सकते हो कि 103वां संविधान संशोधन सामान्य रूप से सामान्य वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको 10% आरक्षण। और 104वां संशोधन लोकसभा और विधानसभा में जो शेड्यूल कास्ट है इनके आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ से अपन ने दोस्तों कुछ 4-5 संशोधन ये देखे और ये 5-6 संशोधन ये देखे। तो इनको अपन ने देखा किस प्रकार से कौन से संविधान के संशोधन के तहत कौन सी चीज़ें अपने संविधान में समाहित की गई और लागू की गई, और अपन ने इनको याद रखना और सीखने का प्रयास किया दोस्तों। तो आप लोग इनको एक बार रिवाइज कीजिएगा। जिस किसी दोस्त को याद नहीं हुआ है, कम याद हो, उसको एक बार रिवर्स करके वीडियो को वापस देख लीजिएगा। और आप इससे पहले जो वीडियो बनाया दोस्तों संविधान संशोधन का, आप उसको देख लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा और अपनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा। जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक्स है, आपके 100 में से दोस्तों 95-98% तक क्वेश्चन बनेंगे। कोई एक आध ही क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, चाहे वो कोई एग्जाम में आया हुआ हो या फिर वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस हो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनेंगे। आप बना के देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप इन दोनों को एक बार पढ़ना, इनको याद करना, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाइएगा दोस्तों। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद मेहनत नहीं करोगे दोस्तों, आपकी तैयारी में कुछ कमी रह जाएगी। तो उस
जो कमी है दोस्तों उसको पूरा कीजिए, उसको कमी मत रहने दीजिए। इसी के साथ दोस्तों एक बार मोटा मोटा आप इसको याद कर लीजिएगा। और मैं इसी के बाद संविधान के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं दोस्तों, जिनसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, वो चैप्टर्स अपन पहले डील करेंगे। उनका अपन सीरियल वाइज से अपन उनको पढ़ते जा रहे हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों को, और सब्सक्राइब कर ले दोस्तों चैनल को। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिएगा दोस्तों, एंजॉय करते रहिएगा। और एग्ज़ाम अगर पास है तो भी माइंड पे प्रेशर नहीं लीजिएगा, स्मूथ वे में और इंटरेस्ट लेके मज़ा लेके पढ़िए। सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, हो सकता है इस एग्ज़ाम में नहीं हो तो आने वाले एग्ज़ाम में होगा, लेकिन अपने माइंड पे अनावश्यक प्रेशर मत डालिएगा बिल्कुल भी। जय हिंद दोस्तों।